never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लर्न बाय परम चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि ऑलरेडी डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग ने थोड़ा बहुत जो बेसिक लेवल के जो भी डेटा टाइप्स से थे वो हम लोग ने क्लियर किए, राइट। अभी यही डेटा टाइप का एडवांस पार्ट है जिसे बोलेंगे हम पार्ट 2, ठीक है। तो कौन सा डेटा टाइप कब यूज़ करना है, डेटा टाइप में क्या होता है, कैसे उसको पाइथन के अंदर में लिखना है, और क्यों हम लोग ने इसको बेसिक वाले जो डेटा टाइप थे वो अलग रखे थे, जैसे कि इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, राइट, लिस्ट, ट्यूपल, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने देखी हुई है, राइट। अभी जो अपना पार्ट रहेगा ये रहेगा एडवांस पार्ट डेटा टाइप के अंदर में, ठीक है। तो उसके बारे में अपने को देखना है। और ये जो भी टाइप्स है, बेसिक वाले हो गए या फिर अभी जो एडवांस वाले जो भी हम लोग देखने वाले हैं, इसके अंदर में ये टोटली जो ये वाला जो पार्ट है ये टोटली थोड़ा सा एडवांस होगा, क्योंकि ये पूरा फोकस करेगा डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर में कि मैपिंग कैसे करनी है, ठीक है। सेट टाइप क्या होता है, बाइनरी टाइप क्या होता है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी अभी आपको मैं जो बोल रही हूँ शायद से थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट अभी हम लोग उसके बारे में देखने ही वाले हैं, तो आपको एंड ऑफ द वीडियो में सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पार्ट 2, ठीक है ना, जो कि एडवांस पार्ट है। तो इसमें हम कवर एक्चुअली क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं वो चीज़ें देखना आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में हम लोग पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अभी अपना डेटा टाइप पार्ट 1 हो गया है ऑलरेडी, वही पार्ट 2 देख रहे हैं। तो इसके अंदर में जो हम लोग देखने वाले हैं, इसके अंदर में हम लोग मैपिंग देखेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग हम लोग सेट टाइप्स देखेंगे, सेट टाइप में क्या क्या टाइप्स आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे बाइनरी टाइप्स कितने होते हैं, बाइनरी टाइप्स कितने होते हैं। ये 3 चीज़ें आज अपने को क्लियर करनी है, ठीक है। अभी सेट डेटा टाइप के अंदर में कौन से टाइप्स होते हैं या बाइनरी टाइप्स के अंदर कौन, ये सब चीज़ें भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, मैपिंग से स्टार्ट करते हैं। मैपिंग मतलब क्या होती है, ठीक है, और मैपिंग के अंदर में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है, उसको कैसे लिखने का तरीका है, वो सब चीज़ें भी हम लोग इसमें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, मैपिंग से स्टार्ट करते हैं। देते हैं मैपिंग। मैपिंग के अंदर में जो डेटा टाइप आता है उसे बोलते हैं डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी को हम डिक्ट भी बोलते हैं। दिस इज अ टोटली शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, दिस इज टोटली शॉर्ट फॉर्म। अभी डिक्शनरी मतलब क्या या डिक्ट मतलब क्या, ये मैं लिख देती हूँ। डिक्शनरी, डिक्शनरी इन द सेंस ऐसे पकड़ के चल सकते हैं हम, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा कि मतलब कैसे वैल्यूज़ होती है। अगर वो वैल्यूज़ को अगर हमें प्रिंट करके लेना हो तो हम लोग ने लिस्ट यूज़ किया था। लिस्ट के अंदर में कौन सा यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है, ब्रैकेट। उसके अंदर में यूज़ होता है सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है, राइट। तो वैसे ही टर्म के अंदर में कौन सा यूज़ होता है, पैरेंथेसिस यूज़ होता है, राइट ना। तो वैसे ही जब हम मैपिंग के अंदर में चीज़ें देखते हैं, मैपिंग के अंदर में, तो मैपिंग के अंदर में क्या होता है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। अभी जब हमारे पास लिस्ट होती है, ठीक है ना, जब हमारे पास लिस्ट, थोड़ा सा इसको ब्राइट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास लिस्ट होती है तो लिस्ट के अंदर में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं, और इसके अंदर क्या रहती है, सिर्फ वैल्यूज होती है ना। हम लोगों ने जब टपल देखा था तो टपल में क्या था, हम लोग पैरेंथेसिस में चीज़ें लिखते थे, इसके अंदर में जस्ट लाइक अ वैल्यू रहती थी। बट जो डिक्शनरी जो टाइप है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग को a इज इक्वल टू 10 करना है, ठीक है, b इज इक्वल टू 20 लिखना है, c इज इक्वल टू 30 लिखना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने ये जो चीज़ देखी, ये वाली और ये वाली, इसके अंदर में क्या सिर्फ हम लोग ये वाली वैल्यूज इसमें क्या करके लेते हैं, प्रिंट करके ले लेते हैं, ठीक है ना। बट जो की होता है, मतलब जैसे कि डिक्शनरी जो चीज़ होती है, इसके अंदर में आपके, इसके अंदर में पर्टिकुलर आपकी वेरिएबल भी होता है,
और प्लस आपकी वैल्यूज भी होती है किसके अंदर में, डिक्शनरी के अंदर में। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि की प्लस वैल्यू के साथ इसमें वैल्यूज अवेलेबल होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, डिक्ट। ठीक है, डिक्ट के अंदर में कौन सी चीजें रहती है, एक रहती है की और एक क्या रहती है, वैल्यू। ठीक है, की इन द सेंस वेरिएबल पकड़ लो, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया या डी हो गया, और इसकी सामने की वैल्यू, जैसे कि 20 हो गई, 30 हो गया, 40 हो गया या 50 हो गया। तो इसको रिऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, तो डिक्शनरी के अंदर में जब हम कोई डेटा टाइप के अंदर में जब कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं ना, तो उसके लिए सिंटैक्स यूज होता है। तो इसका जो सिंटैक्स है ना, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, ऐसा वाला कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है। और इसमें की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू इस हिसाब से वैल्यूज प्रिंट की जाती है। ठीक है, इसको कैसे प्रिंट किया जाता है पहले अपन उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन में हम लोग ने ये चीज देखनी है कि डेफिनेशन इन द सेंस, जैसे मैंने बताया आप लोग, की प्लस वैल्यू, तो कलेक्शन ऑफ की और वैल्यू पेयरिंग। ठीक है, पेयर्स में वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल समझो, मेरे को मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट। ठीक है, मैंने स्टूडेंट मतलब एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे यूज किया कर्ली ब्रैकेट। अभी मैंने समझो मुझे स्टूडेंट का क्या प्रिंट करना है, मुझे नाम प्रिंट करना है। ठीक है, नाम मतलब इसके अंदर में नेम ले लेते हैं और इसको कर दिया एज अ स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है हम लोगों ने देखा भी था, स्ट्रिंग इन द सेंस कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग हम लोग 3 डिफाइन करते हैं, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड ट्रिपल कोटेशन। तो मैंने अगर कभी भी हम कोई कैरेक्टर मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जब हम करते हैं तो हमें उसको हमेशा कोटेशन में ही लिखना होता है, चाहे फिर आप वो सिंगल लिखो या फिर डबल लिखो या ट्रिपल लिखो। ठीक है, मुझे नाम लेना है। ठीक है, तो समझो मैंने यहाँ पे लिया राहुल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर मेरे को उसकी प्रिंट इधर दिया कॉमा। अभी ये क्या है, मेरी की है और ये क्या है, मेरी वैल्यू। वापस से समझो मुझे यहाँ पे करना है उसकी एज डिफाइन करनी है। ठीक है, तो फिर एज कोलन यहाँ पे मैंने दिया 20। ठीक है, तो मैं ये मेरे क्या हो गई की और वैल्यू, समझ रहे हो। तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अभी यही चीज़ है ना, मैं प्रैक्टिकली करके देखती हूँ तो आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, समझो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट। ठीक है, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ मैंने लिखा राहुल कॉमा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा एज, मैंने 30। ठीक है, प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, अभी अगर मैं इसको प्रिंट करके लूंगी तो मैंने जितनी भी चीजें लिखी मेरे को वहां पे प्रिंट होके मिलेगी। लिखो। ठीक है, और अगर मुझे जानना हो ना कि सच में ये डिक्शनरी है तो मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज करती हूँ, जैसे हम लोग अभी तक यूज करते आए। बस इतना ही है, दैट्स इट। क्लास डिक्ट इन द सेंस डिक्शनरी। क्लियर इट। तो डिक्शनरी कैसे डिफाइन करनी है, डिक्शनरी मतलब क्या और डिक्शनरी को लिखना कैसे है, समझ में आया। ये आता है मैपिंग के अंदर में। ठीक है, अब अपने को जो नेक्स्ट चीज देखनी है सेट। सेट के अंदर में सेट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सेट टाइप। सेट टाइप के अंदर में ना 2 चीजें आती है। पहली आती है सेट। सेट एक टोटली डेटा टाइप है जिसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। यूनिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज यूनिक है, कोई भी चीज डुप्लीकेट्स नहीं है। ठीक है, तो कलेक्शन इन द सेंस आप इसके अंदर में सेट के अंदर में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू लोगे भी तो वो आपको रिपीट में यूनिक वैल्यू ही देगी। अगर फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे 1 1 2 2 3 एंड 4 ये वाली वैल्यू दी है तो ये आपका समझो इनपुट है, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा पता है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 जो आपके डुप्लीकेट्स वैल्यू है ना वो आपको रिमूव करके सिर्फ वो एक ही टाइम पे यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा। समझ में आया, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। समझ में आया ये चीज। अब इसको लिखते कैसे हैं,
जैसे डिक्शनरी के अंदर में हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर देते हैं, तो इसके अंदर में भी कर्ली ब्रैकेट ही यूज़ होगा। बस इसके अंदर में डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर में अवेलेबल नहीं होती चाहिए, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज रहती है, जस्ट लाइक अ टपल एंड लिस्ट के साथ, मतलब 1 2 3 4 आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं एक बार करके। ये अपना क्या था, डिक्शनरी था। समझो मैंने यहाँ पे लिया प्राइस, कर्ली ब्रैकेट 20 30 40 एंड 50। ठीक है, और सब में यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी ले ली थी, 50 ले ली मैंने ना, डुप्लीकेट वैल्यू ले यूज़ कर लिया। अभी यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, प्राइस। देखो आ गया 50, ओनली 50 लिया उसने। अभी मुझे टाइप अगर देखना हो ना तो मैं ऐसे कर चेक कर सकती हूँ। सेट, क्लियर इट। सो सेट मतलब क्या, कैसे लिखना है और कैसी चीज़ें उसमें क्लियर होती है, वो सब चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, अभी अपने को देखना है सेट के अंदर में दूसरा ही टाइप है, सेट ही रहेगा ये भी। सेट डेटा टाइप जो मैंने बोला था अभी, राइट। सेट ऑलरेडी क्लियर हो गया अपना। अभी अपने को देखना है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट, ठीक है। अभी फ्रोजन सेट का मतलब ये होता है इम्यूटेबल सेट। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि हमने अगर कोई डेटा बनाया है तो हम उसको चेंजेस नहीं कर सकते। इम्यूटेबल सेट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। म्यूटेबल का मतलब क्या है, वी कैन चेंज, एंड इम्यूटेबल का मतलब वी कैंट चेंज। क्लियर इट। और इसको लिखते कैसे, ठीक है। इसके अंदर में सबसे पहले यूज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद इसके अंदर में लिस्ट, और फिर इसके अंदर आप लोग वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। और यहाँ पे एक आपने वेरिएबल लिया और यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है फ्रोजन करके एक फंक्शन। कैसे का यूज़ करते हैं चेक करते हैं, बताती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया एक fs, मतलब एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा फ्रोजन सेट। ठीक है, फ्रोजन सेट लेने के बाद इसके अंदर में पैरेंथेसिस, और फिर इसके अंदर में आप यूज़ कर सकते हो वैल्यूज। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप भी चेक करवा लेती हूँ डायरेक्टली साथ ही साथ। इसको बोलते हैं fs। ठीक है, फ्रोजन सेट समझ में आया, डिक्ट सेट एंड फ्रोजन सेट। तो डिक्ट मैपिंग के अंदर में डिक्शनरी था, ठीक है। और उसके बाद हमने सेट डेटा टाइप में देखा, सेट डेटा टाइप में 2 है, कौन से, सेट एक है और एक फ्रोजन सेट एक है। ठीक है, क्लियर इट। अभी अभी अपने को देखना है बुलियन टाइप। ठीक है, जो अपना थर्ड टाइप रहेगा बुलियन। वैल्यू इन द सेंस ये हमेशा वैल्यू आपको ट्रू में देगा, नहीं तो फॉल्स में देगा। ठीक है, तो इसका अंदर सबसे पहले जो है बुल। ठीक है, बुल की जो डेफिनेशन इसमें मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज अ रिप्रेजेंटेड लाइक अ 2 वैल्यूज लाइक ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू की वैल्यू रहती है 1 एंड फॉल्स की वैल्यू रहती है 0, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें कैसे पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और इज इक्वल टू लिया, और मैंने बोला कि 5 ग्रेटर है 3 से, 5 इज ग्रेटर देन 3। हाँ, मैंने क्वेश्चन किया ये, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 3, ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन। सो फिर हमें, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी, क्या प्रिंट करूँगी, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ए, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रू आंसर मिलेगा। क्यों आंसर ट्रू मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 5 मेरे से बड़ा है 3 से और ये छोटा है, तो ऑब्वियसली मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, ट्रू में आंसर मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्या सच में हमें वो आंसर ट्रू में दे रहा है। a इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 3, यहाँ पे कहते हैं प्रिंट a। देखो ट्रू आया।
अब इसका टाइप भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इसको किया रन, देखो बुल, ठीक है ना, क्लियर इट। तो ये था बुलियन, ठीक है। बुलियन के अंदर में सिर्फ एक ही रहता है, ओनली बुल, जिसके अंदर में ट्रू एक वैल्यू रहती है और एक फॉल्स एक वैल्यू रहती है, ठीक है। अभी हमें देखना है बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप के अंदर में सबसे पहले जो रहता है बाइट्स। बाइट्स के अंदर में इन द सेंस आप ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं, इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। इम्यूटेबल इन द सेंस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इम्यूटेबल सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या, एक से ज्यादा वैल्यूज। इम्यूटेबल का मतलब क्या, वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझो मैंने b इज इक्वल टू ऐसे लिया, यहाँ पे मैंने लिया बाइट्स, ये एक समझो फंक्शन है, और लिस्ट के जैसे हमने क्रिएट किया ऐसा 65, ठीक है, और 66, ठीक है, और ये 67। अगर मैं प्रिंट करूँगी ना, ये जैसे कि मैंने b प्रिंट करूँगी ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ के ये क्या करेंगे ना, कैपिटल लेटर देंगे, क्योंकि a का जो कैपिटल लेटर होता है वो होता है 65, और b का होता है 66, और c का होता है 67। तो ये लोग मुझे क्या करेंगे, इसका जो एक्चुअल कोड है अल्फ़ाबेट का, जितने भी आप कोड लिखोगे तो उसका वो क्या करेंगे, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बाइट्स का मतलब ही वही होता है। कैसे करते हैं देखो, मैं लिया b, यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज़ कर लिया बाइट्स करके, ठीक है, और इसके अंदर में मैं यूज़ कर लेती हूँ लिस्ट, यहाँ पे मैं लिख देते हैं 65, 66 एंड 67, और इसको अपन प्रिंट करवा लेते हैं b। मतलब अगर आप लोगों को जानना भी हो कि एक्चुअली कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप इसमें ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो बाइट्स फंक्शन का यूज़ करके। ये देखो ABC, राइट, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। अभी अगर मैं इसका टाइप देखूँ तो जो टाइप अभी हम लोगों ने देखा ना, तो वही टाइप हम लोग को वो प्रेजेंट करके देगा। ये थोड़ा सा एडवांस डेटा टाइप में आता है, इस वजह से मैंने वो पहले वाले वीडियो में कवर नहीं किया था। मैंने पहले आपका फंडामेंटल क्लियर होता है, दैट्स इट, देन अपन ये इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो बाइट्स समझ में आया, बाइट्स इन द सेंस जो भी आपका इम्यूटेबल सीक्वेंस है बाइट्स का, वो आपको वहाँ पे क्लियर करके देता है, ठीक है। अभी अपने को देखना है बाइनरी टाइप्स के अंदर में दूसरा टाइप, जिसे बोलते हैं बाइट एरे। बाइट एरे का इन द सेंस ये होता है, जैसे बाइट्स था वो इम्यूटेबल सीक्वेंस था, बट ये होता है म्यूटेबल सीक्वेंस, ठीक है, म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया b, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने बाइट एरे, ठीक है, बाइट एरे मैंने सिंपल से जैसे अपने पहले यूज़ करते वैसे यूज़ करना है। बस यहाँ पे आपको यहाँ पे 65 लिया, 66 लिया और 67 लिया, ठीक है। और समझो मैंने यहाँ पे बोला कि b को ये इंडेक्स, अगर मुझे जानना हो कुछ भी टाइप का अगर इंडेक्स होता है कि मुझे इस, अब जैसे ये 0 पोजीशन पे है, ठीक है, ये 1 पोजीशन पे है, जैसे समझो मैंने इसको किया 0 पोजीशन है, इसकी 1 पोजीशन है, इसकी 2 पोजीशन है, ये सीक्वेंस वाइज होता है। अगर आपके पास मल्टीपल डेटा अवेलेबल है तो उसका जो इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स इसका स्टार्ट होता है, इंडेक्स इन द सेंस पोजीशन। जब हम कोई बुक लेते हैं, बुक के अंदर में जो फर्स्ट पेज होता है लिखा होता है ना, 1 पेज पे ये है, 2 पेज पे ये रहेगा, ये इसका टाइटल, वो ऑलरेडी तुम आप उसी डिजिट का निकालते तो उस पेज पे ऑलरेडी वो चीज़ अवेलेबल रहती है। तो वही चीज़ यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी इसकी डिफाइन होती है, 0 पोजीशन पे ये है, तो अगर मुझे इसकी पोजीशन अगर देखनी हो तो मैं यूज़ करना चाहती हूँ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ही यूज़ होता है। समझो मैंने ऐसा 0 है, मतलब कौन सी पोजीशन, ये वाली पोजीशन, तो 65 का मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे बाइट एरे, क्या मिलेगा, समझो मैंने 0 पोजीशन पे क्या किया ना,
ये जो जीरो पोजीशन है मैंने इसको क्या बोला 90 से स्टार्ट करो। तो जब ये 90 से स्टार्ट करेगा तो 90 के मतलब जीरो जो पोजीशन रहेगी, बस जीरो पोजीशन पे ऑलरेडी 65 है, राइट ना। बट मैंने क्या बोला कि आपका ये जो जीरो पोजीशन पे है ना वहाँ पे आप ऐड कर दो 90 को एंड देन दिस इज प्रिंट लाइक अ बी। तो अभी जब 90 का जो 90 रहता है, 90 का जो आस्की कोड है ना वो होता है Z, ठीक है। और 66 का सेम एज इट इज बी एंड सी, तो अपना ये वाला प्रिंट होना चाहिए आउटपुट्स के लिए। देखते हैं करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे बी, ये मैंने लिया बाइट एरे, ठीक है, बाइट एरे लिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया स्क्वायर। और पहले मैंने ऑलरेडी लिखा 65 लिखा, 66 लिखा, 67 लाइक दैट ऑफ दी बाइट्स, जैसे ABC होगा प्रिंट। बट मुझे मैंने क्या बोला यहाँ पे पता है, B जो है मेरा उसकी जो पोजीशन है ना 0 की उसको पहले अपडेट कर दो 90 के साथ, मतलब यहाँ पे भी 90 होना चाहिए एंड देन प्रिंट द B। इससे क्या होगा ना, इसके जगह पे 65 की जगह पे आ जाएगा 90, तो 90 का जो एक्चुअल आस्की वैल्यू होगी, अभी एक्चुअल वैल्यू है Z जो मैंने अभी दिखाया आपको, तो अभी यहाँ पे ZBC ऐसा प्रिंट होना चाहिए। ये देखो ZBC, अंडरस्टूड। मतलब इन द सेंस मैं चेंजेस कर सकती हूँ, बाइट एरे इन द सेंस मैं चेंजेस कर सकती हूँ पोजीशन में, बट मैं इसके अंदर मैं चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। ये दोनों के अंदर मैं डिफरेंस है, आपको साथ साथ में डिफरेंस भी बता रही हूँ, क्या म्यूटेबल है क्या म्यूटेबल नहीं है, वो सब चीज़ें, ठीक है। अभी जैसे बाइट है, बाइट एरे है, वैसे ही मेमोरी व्यू एक होता है, मेमोरी व्यू, मेमोरी व्यू ये क्या करता है पता है, कि जैसे कि आपका जो भी मेमोरी व्यू ऑब्जेक्ट अलाउ Python to access internal data of the object without copying. In the sense, for example, समझो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे मेमोरी वाला फंक्शन भी यूज़ कर लिया, मेमोरी व्यू करके आपने फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। मैं डायरेक्टली एग्जांपल बता रही हूँ, डेफिनेशन बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगी, बाद में मैं आपको चाहे मैं डेफिनेशन दे दूँ इसके, पहले आप इसको समझ लो एक्चुअली काम क्या करता है ये, ठीक है। तो समझो मैंने यहाँ पे दिया B और यहाँ पे मैंने इसको बोला हेलो, ठीक है, मैंने बोला इसको हेलो और मैंने इसको बोला कि अब क्या करो, ये जो MV है मतलब प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो ये जो मेरा MV की जो पोजीशन है ना जीरो वाली पोजीशन, जीरो वाली पोजीशन को अब क्या करो, ये कर दो, क्या से बोलते हैं, प्रिंट आउट कर दो। इसकी जो पोजीशन है जीरो वाली, मतलब इसमें जीरो से मतलब जीरो ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ये वाली जीरो पोजीशन मतलब इसका। तो ये क्या करेगा पता है, आउटपुट स्क्रीन में मुझे क्या देगा कि जो जीरो पोजीशन पे है ना वो है H, ठीक है। तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा होना चाहिए, आस्की वैल्यू ऑफ H, अंडरस्टूड, आस्की ऑफ H। अभी आस्की ऑफ H जो होगा, H का जो आस्की वैल्यू रहेगा ना, तो इसका आस्की वैल्यू होता है 104। तो मेरे आउटपुट स्क्रीन पे ना मुझे ये चीज़ दिखेगी, समझ में आ रहा है। मेमोरी वो क्या करता है, जब आप कोई डेटा इसमें देते हो उसकी वो पहले पोजीशन फाइंड आउट करता है। जैसे कि मैंने जीरो पोजीशन दी, तो जीरो पोजीशन का अभी है H, तो H का कौन सा कोड होता है, क्योंकि अपने जितने भी A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उसके ऑलरेडी कोड डिफाइंड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे H दिया है, अभी ये कैपिटल अभी स्मॉल वाला है ये, तो स्मॉल अंदर में जो भी कैपिटल उसका आस्की वैल्यू होगा ना वो आस्की वैल्यू मुझे मेरी आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, आस्की वैल्यू को रिप्रेजेंटेशंस करता है, ठीक है। कैसे करता है वो देखते हैं अपन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा MV, ठीक है, मेमोरी व्यू, मेमोरी व्यू किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला B पहले हेलो, ठीक है। मैंने इसको बोला प्रिंट कर दो, MV की पोजीशन ले लो जीरो, जीरो पोजीशन पे H, ठीक है। अभी जीरो पोजीशन पे H है तो H की जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया है कि H की जो जीरो पोजीशन होती है वो होती है H की 104, तो 104 मुझे दिखना चाहिए लास्ट में, ये देखो ठीक है 104। और अगर मैंने यहाँ पे बोला 1 की पोजीशन दिखाओ तो उसने मुझे फिर 1 की पोजीशन पे क्या है, E है, तो E की जो आस्की वैल्यू रहेगी ना वो मुझे एक्चुअली यहाँ पे दिखेगी, वो उसकी क्या है 101, अंडरस्टूड। सो ये सब टाइप्स थे, ठीक है ना। तो ये जितने, जैसे कि अभी हम लोगों ने सेट देखा, सेट के अंदर में कौन सा रहता है, ऑलरेडी सेट रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सेट रहता है और फ्रोजन सेट रहता है। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि डिक्शनरी कैसे डिफाइन की जाती है, राइट। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, ये चीज़
कि मतलब बुलियन कैसे अपने को डिफाइन करनी चाहिए चीज़ें। देन वी विल सी और चीज़ें हमने देखी कि बाइट्स कैसे करने हैं, बाइट्स एरे कैसे डिफाइन करने हैं, मेमोरीज व्यूज़ वगैरह सब चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, समझ में आया सब चीज़ें? तो इतने ही हैं एडवांस डेटा टाइप के अंदर में, और जो बेसिक वाले हैं वो ऑलरेडी हम लोग ने कवर किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में रहनी चाहिए कि कैसे मतलब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे चीज़ों को लिखना है। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो एडवांस पार्ट के अंदर में हम लोग ने सब कवर किया, लाइक मैपिंग देखा हम लोग ने। ठीक है ना, मैपिंग कैसे करनी है, मैपिंग के अंदर में हम लोगों ने देखा डिक्ट, राइट। उसके बाद फिर हमने सेट देखा, सेट के अंदर में हम लोगों ने देखा सेट और फ्रोजन सेट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखी कि बाइनरी के अंदर में कौन सी चीज़ें होती है। बाइनरी के अंदर में हम लोगों ने देखा बाइट्स देखा, ठीक है ना, बाइट्स एरे देखे, बाइट्स एरे देखे और मेमोरी व्यू देखा। ठीक है ना, बाइनरी व्यू देखा, और बुलियन के अंदर में हम लोगों ने क्या देखा, बूल वाला देखा। तो टोटली अपना आज और कल का जो वीडियो था अपना, टोटली अपना जो बेसिक वाला डेटा टाइप था, बेसिक और प्लस एडवांस, ठीक है, ये दोनों चीज़ अभी अपनी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो अपने जितने भी डेटा टाइप्स का जो भी पार्ट था वो अभी अपना क्लियर हो गया है। ठीक है ना, और अभी जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा, अभी वो हम लोग का पूरा टोटली अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। डेटा टाइप का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब चीज़ें अभी अपने क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें मैंने अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे करके देखा है, वैसे ही आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर आपको खुद से करके देखनी है कि सच में वो चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है, एक्सिक्यूट चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ भी डाउट्स आता है, कुछ भी नई चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये था पाइथन का पूरा टोटल डेटा टाइप पार्ट 1 और पार्ट 2 अपना टोटली कवर हो गया है। जो भी बेसिक था, जो भी एडवांस पार्ट था, जो आपको पूरी जर्नी के अंदर मदद होगी। डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि ये सब चीज़ें आप करने की कोशिश करो। जैसे मैंने अभी बताया आपको, थोड़ा करके देखो चीज़ों को। मैंने डेफिनेशन, उसके थ्योरी पार्ट प्लस डेमो सब चीज़ें करके दिखाई है। आप खुद से ये चीज़ें बार बार रिपीट देखो। ठीक है ना, और कमेंट में बताओ जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताओ। आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो भी मुझे आप बताओ। थोड़ा सा कम्युनिकेशन रखोगे तो कैसे चीज़ें अच्छे से और क्लियर होगी। ठीक है, और अब अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा अपना टोटली अलग कॉन्सेप्ट पे रहेगा। सोच रही हूँ कि मैं भी वेरिएबल्स अपना हो चुका है ऑलरेडी, डेटा टाइप्स हो चुके हैं, तो सोच रही हूँ कुछ अच्छा कोई और कॉन्सेप्ट हो जिसके अंदर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है और बहुत सारी चीज़ें अपनी पेंडिंग भी है, तो धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ों का अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो को, और हाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सच में ये सब वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ शेयर करो और लाइक करो, और जिसको भी ज़रूरत है उनको ये शेयर करो ये चैनल में। ठीक है, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना ही मत भूलिएगा, शेयर भी किया करो, और प्लस सब्सक्राइब भी करना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेंगे वो मिस ना हो आपसे। और पीछे के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो आप देखो, ताकि आपके पीछे की जितनी भी चीज़ें वो अच्छे से क्लियर होगी, और आगे की जो भी चीज़ें रहेंगी वो भी अच्छे से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच।